दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में अफीम के ऊपर न जाने कितने ही फ्रेजेस बने हुए हैं। कभी कोई कहता है कि अबे यार चरस बो दिए हो का, तो कभी कोई कहता है अबे अफीम सूंघ लिए हो का। अब जहां देखो वहां अफीम ही तो छाई हुई है, चाहे कोई आम बोलचाल की भाषा में इसके नाम का इस्तेमाल हो या फिर सीधा का सीधा इसी का इस्तेमाल हो किसी बड़ी बड़ी पार्टीज में बेधड़क तरीके से, है ना। अब अफीम चीज ही ऐसी है दोस्तों कि जो किसी को भी हदों के पार ले जाता है। अब एक तरफ जहां इसके मेडिकली इस्तेमाल से फार्मा कंपनी अपनी हदों से पार वाली दवाई बनाकर करोड़ों रुपए कमा रही है, अब वहीं दूसरी तरफ देखिए इंसान बेचारा इसके पीछे बर्बाद हुआ जा रहा है। तो चलिए आज आबादी और बर्बादी दोनों के साथ होने वाली ये जो अफीम है ना, इसके बारे में जाना जाए कि आखिरकार ये कैसे बनाई जाती है, कहां से शुरू होता है ये अफीम का सफर, कौन सी बला है ये। देखिए, ये जो अफीम होती है ना, इसे किसी मामूली फल फ्रूट वेजिटेबल्स की तरह उगाया नहीं जा सकता है कि जब मन किया बाजार से इसके बीज लाए और बस यूं छिड़का और हो गई खेती। नहीं 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 भैया, हर किसी को इसके लिए लेना होता है भैया सरकार से लाइसेंस। अब लाइसेंस को पाना वो भी अफीम का। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिरकार ये अफीम की खेती होती कैसे है। बाकी बातें तो हम बाद में जान ही लेंगे। तो लाइसेंस मिल जाने के बाद शुरू होता है असली काम। जी हाँ, सबसे पहले खेती योग्य भूमि बनाकर उसके लिए लाइसेंस में तय हेक्टेयर के हिसाब से खेती की जाती है, जिसके लिए भूमि को करीबन 3 से 4 बार जुताई की जाती है, ताकि बार बार जुताई करने से भूमि की मिट्टी की जो परतें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर नीचे हो जाएं। यानी नीचे जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली मिट्टी नीचे उपजाऊ होने के लिए चली जाए। आपस में मिट्टी में मौजूद तत्व इस प्रोसेस में अच्छे से मिल जाते हैं। हालांकि जुताई से पहले जो मिट्टी है ना, उसकी जांच करवाना बहुत जरूरी होता है और हर किसान अफीम की खेती करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाता है। अब मिट्टी की जांच का भी एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए एक तकनीक के तहत अलग अलग जगह से खेत की मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे लैब में भेजा जाता है। अब ये इसलिए भी जरूरी है ताकि पहले देख तो लिया जाए कि हमारी इस खेत में अधिकतम कितनी अफीम की पैदावार हो सकती है, नहीं तो आंख बंद करके खेती करने का क्या ही मतलब। खैर, अभी हम अफीम की खेती के बारे में बात करते हैं, तो हाँ, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि 3 से 4 बार जुताई करिए। अब ये एक ऐसा ग्राउंड तैयार हो चुका है जहां पर अफीम को बेहतरीन तरीके से उगाया जा सकता है और इस नरम मिट्टी में अब तैयार होंगे किसान को माला माल कर देने वाला बेशकीमती अफीम। अब जो सरकार है वो अफीम को उगाने के लिए अफीम के बीजों को खुद ही देती है, किसी और से नहीं दिलवाती है, जिसे किसान 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं। देखिए तो ये कितने छोटे छोटे बीज होते हैं, है ना। 1 हेक्टेयर भूमि में करीबन 7 से 8 किलो अफीम को खरीदना होता है। अफीम के बीजों के आने के बाद अब बारी आती है अफीम की बुवाई की। बुवाई के लिए नॉर्मली अफीम के बीजों को छिड़का जाता है और फिर जब बीज से अंकुरण के बाद पौधा थोड़ा सा निकल आता है तो उसके बाद इसे अलग अलग दूर दूर खेतों में लगा दिया जाता है ताकि उसे अच्छे से पनपने के लिए जगह मिल सके। देखिए, इन छोटे छोटे पौधों से लाखों रुपए इन किसानों को मिलने वाले हैं भैया, बड़ी कीमती चीज है ये। अफीम के बीजों से अफीम के पौधे लगभग 10 दिनों के भीतर निकलने लग जाते हैं और इसके बाद इन छोटे छोटे पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ये देखिए कैसे ये सब जमीन से तन कर खड़े हो जाते हैं और अब तो इनमें फूल भी निकलने शुरू हो गए हैं। वाह, क्या मस्त, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये फूल दोस्तों। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफीम के पौधे का सिर्फ फल के अंदर ही निकलने वाला गाढ़ा द्रव ही नशीला होता है। अब खेतों में अफीम के फूल लहलहा चुके हैं बढ़िया तरीके से, पर ये क्या, कुछ ही दिनों में ये मुरझाने भी लग गए। ये देखिए कैसे एक एक करके मुरझा कर सूख रहे हैं। इन फूलों के सूखने के बाद ही फूल की जगह अफीम के फल ने ले ली है। अब जिसे आम भाषा में टोडा भी बोला जाता है। यही टोडा अफीम की खेती का मुख्य नायक है। जी हाँ, इसी अफीम के फल यानी कि टोडा से ही अफीम निकाली जाती है। पर कैसे? अब इस सवाल का जवाब तो इसकी हार्वेस्टिंग के बाद ही आपको पता चलेगा। अब देखिए, जैसे कि आम खेती में कहा जाता है कि पहले बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद फसल उगती है और फिर उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन इस खेती में हार्वेस्टिंग का कोई खास रूल ही नहीं है। दरअसल हार्वेस्टिंग पौधे का नहीं बल्कि अफीम के इस फल में कुछ धारदार चाकू से कट लगाकर की जाती है। बड़ा ही अलग तरीका है, अच्छे से समझिएगा। अफीम के फल में लगाए हुए ये कट देखिए, यहाँ से कैसे रिस रिस कर ये गुलाबी या सफेद रंग का ये पदार्थ कैसे बह बहकर इन फलों पर चिपका हुआ है। दरअसल दोस्तों, यही चिपका हुआ पदार्थ ही तो
असली मटेरियल है, यानी कि अफीम है। अफीम के पौधे पर लगे हुए अफीम के फल पर एक एक करके सभी फलों में से हल्के हल्के चीरे लगा दिए जाते हैं, जिससे ये रिस रिस कर फलों में चिपक जाता है और फिर इसे किसान कुछ लेबर्स की मदद से काट लेते हैं। इस गाढ़े पदार्थ को इकट्ठा करने के बाद इस पदार्थ को सरकार तक पहुंचा दिया जाता है। भाई यही तो है जिसका हर किसी को बड़े शिद्दतों से इंतजार था, और किसान को तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उनके पैसे वसूल करवाएगा ये। पर जरा रुकिए, इसे इकट्ठा करना इतना भी आसान थोड़ी है। इसके लिए एक बहुत ही खास रूल होता है। इस पदार्थ को इकट्ठा करने का काम सूरज की कम गर्म वाली रोशनी में किया जाता है, यानी कि जब सूरज बहुत ज्यादा उगा हुआ ना हो तब ये काम सुबह सुबह ही कर लिया जाता है, क्योंकि सूरज की गर्मी से ये अफीम प्रभावित हो सकती है। इकट्ठा किया हुआ ये गाढ़ा पेस्ट ही किसान को राहत दिलवाएगा। किसान तो बस अपनी तिजोरियां भरने के लिए सरकार के पास जाएगा और सरकार को 20,000 प्रति किलो के भाव से बेच देगा। ये काम बहुत देख रेख में होता है। सिक्योरिटी का बेहद ध्यान रखा जाता है ताकि कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है दोस्तों। जी हाँ, सरकार के पास इसे जमा होने से पहले इसका वजन कर लिया जाता है। सरकार की तय नीति के साथ तय हिसाब से सब कुछ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये सरकार लाइसेंस देते वक्त हर चीज पहले से ही तय कर लेती है। किसान कितने हेक्टेयर की भूमि पर इस फल को उगाएगा और इस फल से न्यूनतम कितनी पैदावार किसान करके सरकार को देगा, ये सब कुछ तय कर लिया जाता है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि किसान को न्यूनतम पैदावार करनी होती है, क्योंकि अगर किसान ने न्यूनतम पैदावार करके उत्पाद को सरकार को नहीं दिया तो ऐसे में सरकार उस पर जुर्माना भी ठोक सकती है और उसके लाइसेंस को भी खत्म कर सकती है कि भैया टाइम पास ना करो अफीम की खेती में। जी हाँ, और इसमें ये रिस्क हमेशा बना ही रहता है कि यदि फसल किसी भी तरह से बर्बाद हुई, चाहे उसमें कोई रोग लग जाए या फिर मौसम की वजह से पैदावार अच्छी ना हुई हो, ऐसे में जिम्मेदार तो भाई किसान को ही ठहराया जाएगा। और ऐसी स्थिति में किसान के मुंह से बस यही निकलता है, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने। आपके हमारे यहाँ तक के सफर में हमने अफीम की खेती कैसे होती है ये तो देख लिया, सरकार की नीतियों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ये तो देखा, पर ये लाइसेंस कौन देता है और इसमें कितना वक्त लगता है, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, इसका लाइसेंस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। नारकोटिक डिपार्टमेंट बेसिकली इस खेती पर नजर रखने का काम करता है कि कहीं आप ज्यादा खेती कर इस बेशकीमती नशीले पदार्थ को ब्लैक मार्केट में बेचकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। इसके अलावा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन ये लाइसेंस दिया जाता है, इसीलिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है। कभी कभी ज्यादा मात्रा में अफीम हो जाने से किसानों का फायदा ही फायदा होता है, जिससे वो मालामाल हो जाते हैं। एक बार के लिए अगर मान भी लिया जाए कि किसान का सपना सच हो गया और उसने अफीम की खेती और उसकी पैदावार से एवरेज पैदावार से कहीं ज्यादा पैदा कर भी लिया, तो ऐसे में सरकार को पहले से तय एवरेज पैदावार के मुताबिक अफीम को 20,000 प्रति किलो के दाम में बेचकर उसके बाद जो वो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैदावार होता है ना, उसे वो सरकार से छुपाकर चोरी छुपे ब्लैक मार्केट में भी बेच देते हैं, जहां इसकी कीमत 80,000 प्रति किलो होती है। सोचिए, कहां 20,000 कहां 80,000, है ना। ये काफी सेंसिटिव मामला है, इसीलिए शायद सरकार अफीम की खेती करवाने पर किसानों पर पैनी नजर रखती है ताकि कहीं कोई इधर उधर की बात ना हो जाए। पर इसके बाद भी किसानों के पास इस खेती से अपनी एक्स्ट्रा कमाई को बढ़ाने का एक और जरिया होता है। ये देखिए, अफीम के सूखे हुए फल में से छोटे छोटे जो ये राई के दाने जैसे बीज जो दिख रहे हैं ना, असल में इन्हें खसखस कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कई लजीज व्यंजनों को बनाते वक्त मसाले के तौर पर किया जाता है। और भैया ये मार्केट में काफी अच्छे दामों में बिकता है और किसान इन फलों से इन खसखस को निकालकर मार्केट में बेच लेते हैं, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। अफीम का नाम नशे के लिए बदनाम होने की वजह से कई लोग इससे बनने वाली कई सारी चीजों से परहेज भी करने लग जाते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही ये काफी ट्रेंड में चला हुआ था कि खांसी जुकाम से रिलीफ पाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कफ सिरप में अफीम या फिर कुछ ऐसे ही नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद में ये बात इतनी फैली कि कई नशा पसंद लोगों ने इस कफ सिरप को बिना सर्दी जुकाम के ही दे धड़ाधड़ पीना शुरू कर दिया। जी हाँ, एकदम नशे का आनंद लेने के लिए। पर ये कोई अकेला प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि फार्मा कंपनियां कई सारे अपने प्रोडक्ट में अफीम के इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसमें इसका फॉर्मेशन और इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही अलग होती है, जिससे वो आपको नशा नहीं देता, वो आपके इलाज के लिए ही इस्तेमाल किए जाने वाला परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।